हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनेटेक पीएचपी क्राउड ऑपरेशंस। इस सीरीज के अंदर हमने कंप्लीट एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और हमने लास्टली वीडियोस के अंदर क्रिएट किया, यूज़र को अपडेट किया। अपडेट नहीं किया, अपडेट आज की वीडियो में करेंगे। रीड किया यूज़र को डेटाबेस से, हमने यूज़र को डिलीट किया। आज की वीडियो के अंदर हम यूज़र को अपडेट करेंगे, हमने डेटाबेस कनेक्शन को भी देखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक यूज़र को अपडेट कैसे कर सकते हैं इन डेटाबेस फ्रॉम फ्रंट एंड, कैसे करेंगे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ऑपरेशंस देख लो, जो नए हैं उनको मैं बताता हूँ। जस्ट मैंने एक यूज़र्स के नाम की फाइल बनाई हुई है, मैं यहाँ पे एक नया यूज़र एंटर कर लेता हूँ। उमर umer@gmail.com, उमर टाइगर 112233। सबमिट करो, देखो नया यूज़र एंटर हो गया। डेटाबेस में जाओ तो ये देखो डेटाबेस में भी नया यूज़र एंटर हो चुका है उमर के नाम से। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो देखो रिफ्रेश करूँगा तो डेटाबेस में से भी यूज़र डिलीट हो जाएगा। सिंपल, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। लेकिन अब मुझे यूज़र को अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे एक अपडेट यूज़र का तो फाइल बनानी पड़ेगी। अपडेट डॉट पी के नाम से मैंने बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपडेट वाला वो क्या कहते हैं, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे यूज़र को अपडेट कर सकूँ। तो मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप के थ्रू ही, जहाँ पे यूज़र को अपडेट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप ओपन। यहाँ पे चले जाओ, सबसे पहले उठा लो इसका CDN, पेस्ट करो। जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे, ख़त्म कर दो। हमें जस्ट फॉर्म्स चाहिए तो फॉर्म उठाया, कॉपी किया, जस्ट इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। जिनको नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको अंडरस्टैंड कर लेना। और इसको मैं कंटेनर के अंदर रख लेता हूँ, डॉट कंटेनर तो सेंटर मेरे। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यूज़र्स की जगह अपडेट डॉट पी फाइल रन कर लेते हैं हम। ये देखो ये आ रहा है, तो इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, ये तो डिलीट करता हूँ। जस्ट सबमिट का बटन छोड़ता हूँ, ये वाली लाइन भी ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा यूज़र नेम अपडेट होने के लिए, और यूज़र नेम टेक्स्ट की फॉर्म में ही है। ठीक है, इसी को डुप्लिकेट कर लेंगे। फिर आ जाएगा यूज़र ईमेल, ये ईमेल की फॉर्म में है। फिर हमारे पास आ जाएगा यूज़र पासवर्ड, फिर लास्ट मोबाइल। पासवर्ड हमारे पास पासवर्ड की फॉर्म में है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़र मोबाइल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और फॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूज़र को एंटर करूँगा, दोबारा से अपडेट होने के लिए एंटर करूँगा। क्योंकि जब अपडेट वाले टेबल पे आएगा तो यहाँ पे भी तो यूज़र का डाटा एंटर करेगा तो अपडेट होगा उसकी जगह। तो मैंने सबसे पहले फॉर्म बना लिया, सिंपल। उसके बाद क्या करो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले अपडेट करने के लिए यूज़र आईडी चाहिए होगी। जिस यूज़र को मैं जैसे इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा अंडरस्टैंड करो। अगर मैं वापस से जाऊँ और तुम्हारे लिए फाइल रन करके दिखाऊँ, डिस्प्ले यूजर्स डॉट पी वाली, ये देखो इसमें अपडेट मेथड आया। जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो अपडेट वाले पेज पे चला जाए, मैं चाहता हूँ तो डिस्प्ले यूजर्स वाली फाइल के अंदर आओ, जहाँ पे हमने डिलीट मेथड जिस तरह रन किया था उसी तरह हम अपडेट मेथड भी रन करेंगे। तो मैं करूँगा यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूंगा इसको अपडेट डॉट पी फाइल के ऊपर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि यूज़र आईडी, अपडेट आईडी उसकी इक्वल्स टू यूज़र आईडी जिस तरह हमने डिलीट हो गया था। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने यूज़र आईडी स्टोर करा थी। उस यूज़र आईडी के थ्रू मैं इसको फेच करूँगा। रिफ्रेश किया, ये देखो अब अपडेट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक यूज़र डॉट पी फाइल पर रीडायरेक्ट कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है जिसमें क्या स्टोर कर रहा है, यूज़र आईडी। उस यूज़र आईडी के थ्रू मैं उसको फेच करके अपडेट करूँगा। दैट्स इट, सिंपल। तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले अपडेट वाली फाइल के अंदर गया, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, PHP एंड दैट्स इट। यार मेरी आंखों में लग रही है लाइट, कसम से रात को रिकॉर्डिंग्स करो ना, अजीब आंखों में लग रही है, इसलिए इसकी ग्लासेस ली हुई हैं। इंक्लूड कॉन्फिग डॉट पी एच पी, डाटाबेस कनेक्शन बना लिया। अब सबसे पहले मैं तो डाटा एंटर करूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए ना, जो डाटा यहाँ पे एंटर करूँ मैं। फॉर इंस्टेंस आतिफ की जगह मैं कर दूँ umer@gmail.com, पासवर्ड लिख दूँ, मोबाइल नंबर लिख दूँ, सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे जाके अपडेट हो जाए। तो मुझे डाटा को फेच करना पड़ेगा, तो मैं अपडेट पे करूँगा ना। तो डाटा को फेच करने के लिए हमने लास्ट क्रिएट मेथड को रन किया था। क्रिएट मेथड में फॉर्म में आओ,
एक्शन करो इसका उसी पेज के अंदर, एम्प्टी छोड़ दो, मेथड रन कर दो इसका पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड डाटा को क्रिएट करता है, उठाता है। सब में नेम टैग डाल दो, मैंने इसमें डाला नेम टैग और इसको कर दिया सबमिट। इसमें डाल दिया नेम टैग और इसको कर दिया यूज़र मोबाइल नंबर। इसमें डाल दिया नेम टैग और इसको कर दूंगा यूज़र पासवर्ड। इसमें भी डालेंगे नेम टैग, इसको कर लेंगे यूज़र ईमेल एंड इसको कर लेंगे नेम टैग और इसको कर लेंगे यूज़र नेम। दैट्स इट। मैंने सबको नेम टैग दे दिया। इस नेम टैग के थ्रू मैं डाटा को फेच करूंगा और पोस्ट मेथड के थ्रू स्टोर करा दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे इस आईडी को फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, जिस आईडी में मैं क्लिक कर रहा हूँ। किस आईडी को? देखो देखो, इस आईडी को, इस आईडी को, इसमें आ रही है ना, तो इससे उठाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया अपडेट आईडी के नाम से। किस नाम से? अपडेट आईडी इक्वल्स टू डॉलर गेट अपडेट आईडी। इधर से अपडेट आईडी उठाएगा और इस वेरिएबल के अंदर मैंने अपडेट आईडी के, तुम किसी भी नाम का बना सकते हो यार, यूजर आईडी के नाम से बना लो, जो मर्जी बनाना चाहो, कोई मसला नहीं है, किसी भी नाम का बनाओ। तो मैंने यूजर आईडी बना ली और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया? अपडेट आईडी। दैट्स इट। फिर मैं क्या करूंगा, अब इस अपडेट आईडी के थ्रू मैं उस यूजर को सिलेक्ट करूंगा डेटाबेस में से जो मेरी डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो मैं करूंगा डॉलर सीक्वल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर यूजर आईडी जो भी होगी मेरी क्या इस यूजर आईडी के इक्वल। इसमें क्या आ रहा है? यहाँ से वैल्यू आ रही है। यहाँ से वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। इसमें क्या स्टोर्ड है? 16। जो भी 16 मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड होगा उसकी वैल्यू को उठा के इस सीक्वल क्यूरी में ले आएगा, सेलेक्ट करके इसमें ले आएगा। दैट्स इट, सिंपल। यही कमांड रन किया। ये कहाँ से आया सर? ये यहाँ से आ रहा है, यूजर आईडी इक्वल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने कर दिया। डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू MySQL क्यूरी कनेक्शन और सीक्वल क्यूरीज को रन कर दो। जिनको नहीं पता लास्ट वीडियो देखो, इसमें मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड कराई भी है कि इसमें क्या कर रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, डॉलर रो का वेरिएबल लिया जिसके अंदर से मैं MySQL फैच एसॉक के थ्रू मैं सारे यूजर्स को फैच करूंगा। डॉलर रिजल्ट के अंदर से सारे यूजर को फैच करके इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा। यूजर तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन मुझे एक यूजर नेम का वेरिएबल लेके डॉलर रो का यूजर नेम इसके अंदर स्टोर करा देंगे, ईमेल और मोबाइल नंबर चारों इसके अंदर स्टोर। मैंने 4 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिया और उसके अंदर मैंने रो में से यूजर ने ईमेल नेम उठाया, यूजर ईमेल उठाया, यूजर पासवर्ड उठाया, यूजर मोबाइल उठाया और इन चारों के अंदर स्टोर करवा दिया। दैट्स इट, सिंपल। इन चारों में स्टोर हो गया। अब ये सारे यहाँ से आके इसके अंदर स्टोर हो गए, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि सबसे पहले इफ इस सेट अगर मेरा सेट हुआ डॉलर पोस्ट का, क्या डॉलर पोस्ट का सबमिट बटन, तो क्या कर यूजर नेम ले एक वेरिएबल, उसमें से यहाँ से यूजर नेम को फैच कर और इसमें स्टोर करा दे। फिर यहाँ से यूजर ईमेल को फैच कर और इसमें स्टोर करा दे। यूजर पासवर्ड को फैच कर, इसमें स्टोर करा दे। और यूजर मोबाइल नंबर को फैच करो, इसमें स्टोर करा दो। दैट्स इट। ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे नीचे? यहाँ पे एक एरर दे रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों। एंड ऑफ लाइन क्यों एरर दे रहे हो? ए वाई 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 पावे HTML ही बंद होती है ना, तो क्या पंगा है वे? ओके ओके, मैंने शायद PHP नहीं क्लोज, PHP तो क्लोज है, यहाँ से शुरू हो रही है। अरे यहाँ पे ख़त्म कर दी PHP को, बल्कि ब्रैकेट नहीं डाला मैंने, इस इफ की ब्रैकेट नहीं डाली हुई थी। सिंपल, देख लेना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। तो मैंने इस सेट वेरिएबल लिया और यहाँ से सबमिट कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डॉलर सीक्वल लेता हूँ और उसके अंदर एक मेथड रन कर दूंगा कि अपडेट यूजर्स टेबल कहाँ क्या कर दो, सेट कर दो। यूजर नेम को सेट कर दो इस यूजर नेम के साथ, यूजर ईमेल को सेट कर दो इस ईमेल के साथ, यूजर पासवर्ड को सेट कर दो इस पासवर्ड के साथ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूजर मोबाइल को सेट कर दो इस मोबाइल नंबर के साथ। जहां पे वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, मैंने कहा ये यूजर आईडी जहां पे ये वाली यूजर आईडी इक्वल हुई इस यूजर आईडी के, वहां पे करना है इसको फैच। दैट इज इट, सिंपल। तो यहाँ रन करो, फिर सिंपली इसको क्या बोलो, नीचे आ जाओ, इसको बोलो कि डॉलर रिजल्ट इक्वल क्यूरी इफ डॉलर रिजल्ट हमारा रन कर जाता है
रन कर जाता है तो एको कर दो, क्या एको कर दो स्क्रीन के ऊपर, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। एल्स एक काम करी, एरर दे दी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल, लेट्स सी यूज़र अपडेट करता है कि नहीं करता। मैं डिस्प्ले वाले फाइल के अंदर जाऊंगा, दोबारा से अपडेट पे क्लिक किया, कोई एरर नहीं आ रहा। जस्ट आतिफ की जगह मैं कर दूंगा उमर, umer@gmail.com, पासवर्ड रख दिया, मोबाइल नंबर रख दिया, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ लिखा गया यूज़र अपडेट सक्सेसफुली। अभी आतिफ आ रहा है, लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स सी यूज़र अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यूज़र अपडेट तो हो गया हमारे पास सिंपली, लेकिन मैं चाहता हूँ यूज़र यहाँ पे हमारे पास शो भी करे। कहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास यूज़र शो भी करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड्स नहीं है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा वैल्यू का। कौन सा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा? इनपुट वैल्यू का। उसके अंदर एक PHP की कमांड लिख दो, PHP स्टार्ट करो एंड करो, और सिंपल सी कमांड लिख दो एको यूजर नेम। सेम इसके अंदर भी दे दो वैल्यू एको यूजर ईमेल। इससे क्या होगा, रिफ्रेश करो, एक मिनट ज़रा एक काम करो, दोबारा से जाओ डिस्प्ले यूजर्स, अपडेट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे उस यूज़र का डाटा जो ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल। तो सेम लास्ट को भी दे दो वैल्यू एको यूज़र पासवर्ड, वैल्यू एको यूज़र मोबाइल नेम, दैट्स इट। अब देखो जरा मैं वापस डिस्प्ले डॉट PHP के अंदर जाता हूँ, अपडेट पे क्लिक किया तो देखो यूजर्स का डाटा यहाँ पे आ गया। मैं इस यूज़र को ख़त्म करके, ताकि पता चले कौन सा यूज़र। अब देखो अपडेट किया तो यूज़र नेम चेंज होगा, उम्र की जगह कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा जो मैंने एंटर किया, दैट्स इट। तो बाय यूजिंग दिस मेथड हम इसको रन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर आप जब भी लिखना शुरू करते हैं तो कोड ऑटो कंप्लीट होता जाता है, कैसे? ये एक एक्सटेंशन है, मैं 10-12 बार बता चुका हूँ कोडियम के नाम से। ये एक AI का एक्सटेंशन, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्प आउट करता है आपको कोड को ईजी करने में। जो आप लिख रहे होते हो ना, ये उस कोड को, उस प्रोग्राम को सेंस करता है, समझता है, और आपको सजेशन देता है, और आप उसके अकॉर्डिंगली इस पर काम कर सकते हो सिंपली। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और अगर यूज़ नहीं करना चाह रहे स्टार्टिंग में तो कोई यूज़ नहीं, आप लिखो इसको टाइप ही सिंपली। मैं ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।